जय हिंद बच्चों। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी में पाठ 2 के अंतर्गत एक कविता दी गई है। कविता का नाम है पतंग और इसके लेखक हैं आलोक धनबा। तो पिछले वीडियो में हम कविता के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पाठ के अभ्यास प्रश्न पर विस्तार से अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। ये आपका पहला प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। सबसे तेज बारिश वाला महीना बीत चुका है। कवि का कहना है कि सबसे तेज बारिश वाला महीना बीत चुका है। साथ ही काली काली घटाओं वाला भादो मास भी चला गया है। प्रकृति परिवर्तन का आवरण ओढ़े अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ गई है। नई सुबह का चमकता दमकता सूरज खरगोश की आँखों सरीखी लालिमा लिए हुए है। चारों ओर हरियाली छाई है। पेड़ों के पत्ते बारिश में धुलकर ऐसे लग रहे हैं मानो उन पर किसी ने हाल ही में हरा रंग कर दिया हो। इसके अलावा आगे कवि कहते हैं कि पंछी कलरव यानी कि चहल पहल कर रहे हैं। रंगीन तितलियां प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को और बढ़ा रही हैं। फूलों पर भौरे भ्रमण कर रहे हैं। वातावरण में सौंधी सौंधी सुगंध फैली हुई है। मौसम का खुला निमंत्रण पाकर बच्चे पतंग की डोर थामे छतों पर पहुंच गए हैं। उनकी हर्ष मिश्रित आवाज़ें एवं सीटियां वातावरण में लयबद्ध संगीत का सा स्वर उत्पन्न कर रही हैं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न का देखो, प्रश्नों के उत्तर वही हैं जो हम व्याख्या का भावार्थ पढ़ चुके हैं। आपके पाठ में जो हम व्याख्या या भावार्थ पढ़ चुके हैं वही इसका उत्तर भी होता है। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, क्या कह रहा? सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि तेज बारिश में घरों में दुबके बैठे बच्चे मौसम के करवट लेने पर हाथों में रंग बिरंगी पतंगों की डोर थामे छतों मैदानों पर उमड़ पड़े हैं। ये बच्चे शरीर से छोटे, हल्के, स्वभाव से अत्यंत कोमल हैं। प्रतीकों के माध्यम से कवि ने भी इस कविता में बच्चों की कपास सरीखी कोमल एवं हल्की फुल्की भावनाओं का मनोरम वर्णन किया है। संभवतः इसी कारण से कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज एवं सबसे पतली कमानी जैसे बाल सम्मत विशेषणों का प्रयोग किया है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। बिंब का अर्थ होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसमें हमारे मन में क्या भाव या क्या विचार आते हैं, एक इमेज बन जाती है हमारे मन मस्तिष्क में, उसे बिंब कहते हैं। तो बिंब स्पष्ट करें यानी कि इस कविता में क्या दिया गया है यह हमें स्पष्ट करना है। कविता है, सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा शरद आया, पुलों के पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो इसका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। इसके बाद है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो पद्य के अंश हैं उसमें कवि ने कई बिंबों का मिश्रित प्रयोग किया है। यह बिंब प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कई बिंबों का मिश्रित प्रयोग किया है। यह बिंब योजना दृश्य गतिशील जैसे तेज बौछारें,
पुलों के पार करते हुए, साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आदि दृश्य स्थिर हैं। जैसे सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, पतंग ऊपर उठ सके आदि दृश्य आदि जो श्रव्य, जैसे घंटी बजाते हुए जोर जोर से तथा स्पर्श जैसे आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए बिंब से इसको पूरित किया है।